हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वेप्स इन्फोटेक। आपको पता है आप अपने बिजनेस के लिए वेबसाइट कुछ ही घंटों में बना सकते हो। और स्पेशली स्टूडेंट जो अभी घर बैठे हैं और जिनको वेबसाइट बनाना नहीं आता और वो सीखना चाहते हैं, वो कुछ ही घंटों में, अगर उसके पास कुछ भी कोडिंग नॉलेज नहीं है फिर भी वो कुछ ही घंटों में अपनी वेबसाइट बना सकता है। ठीक है, तो अभी हम पहले स्टेप लेते हैं कि भाई वेबसाइट बनाने के लिए उनको क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज हम बेसिक कुछ स्टार्ट करते हैं, जैसे कि किस तरह से वेबसाइट के लिए इंस्टॉलेशन करना, किस तरह से हम वेबसाइट के पेजेस बना सकते हैं और किस तरह से हम उनके मेनू डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, अभी आप देखोगे सिर्फ कुछ ही मिनट में मैं आपको ये सब कुछ करके दिखा दूंगा, वो भी इजीली विदाउट एनी कोडिंग। ठीक है ना, तो देखिए पहले आपको सॉफ्टवेयर कौन से चाहिए वेबसाइट डेवलप करने के लिए। तो सबसे पहले अगर स्टूडेंट के पास अगर होस्टिंग ना हो और उनको प्रैक्टिस करने के लिए अपने कंप्यूटर पर ही वेबसाइट बनानी हो वर्डप्रेस पर, तो वो लोग लोकल होस्ट में काम करेंगे। ठीक है, तो उनको उसके लिए उनको दो सॉफ्टवेयर की जरूरत है। एक तो वेम्प सर्वर या जैम्प सर्वर, ठीक है, जो माई एसक्यूएल डेटाबेस हैंडल करता है। ठीक है ना, और दूसरा है वर्डप्रेस। अगर वर्डप्रेस में वेबसाइट बनानी है तो वर्डप्रेस तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आपको कहाँ से मिलेंगे, ये दोनों के लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, आप वहां से डाउनलोड कर लेना। अभी मैंने तो डाउनलोड कर लिया है। ठीक है ना, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से अपने कंप्यूटर की कस्टमाइजेशन के हिसाब से आप यहाँ से जैम्प सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से आप आप जैसे ही वर्डप्रेस डाउनलोड सर्च करोगे पहले ही लिंक आ जाएगी। ठीक है ना, तो वहां पर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ से वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, मैंने अभी अपना टाइम ना बिगड़े इसके लिए मैंने ये पहले से ही डाउनलोड किया हुआ है। ठीक है, तो चलो देखते हैं वो किस तरह से इसको इंस्टॉल करते हैं। तो पहले जो अभी मैंने ये डाउनलोड किया है वर्डप्रेस, ठीक है ना, उसको मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और सबसे पहला काम रहेगा जो भी आपने जैम्प सर्वर इंस्टॉल किया है उसको स्टार्ट करना है। तो यहाँ से मैं अपना जैम्प सर्वर स्टार्ट कर देता हूँ। तो वहां से आपको अपाचे और माई एसक्यूएल वो दोनों स्टार्ट करना है। ठीक है ना, उसके बाद लोकल डिस्क यानी कि सी ड्राइव में आपको जैम्प करके एक फोल्डर होगा। सी ड्राइव में जैम्प करके एक फोल्डर होगा, उसके अंदर एच टी डॉक्स, याद रखना सी ड्राइव के अंदर जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स। ठीक है, मैंने जैम्प सर्वर यूज किया है, अगर आप वैम्प करोगे तो सी ड्राइव में www फोल्डर होगा। ठीक है ना, तो अभी यहाँ पर आप कोई भी नाम का एक फोल्डर बना सकते हो। मैं सजेस्ट करता हूँ आप जो नाम की वेबसाइट बनाओ उसी नाम का यहाँ पर फोल्डर बनाओ। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ माई वेब। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया जिसके अंदर जो मैंने अभी वर्डप्रेस डाउनलोड किया था उसको मैं क्या कर रहा हूँ, पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी जो ये जिप फाइल है उसको पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ से कर रहा हूँ एक्सट्रैक्ट हियर। ये हमारा बेसिक स्टेप है। ठीक है, अगर कोई भी वेबसाइट आपको बनानी है तो ये बेसिक स्टेप्स पहले आपको करने ही करने हैं। ठीक है ना, उसके बाद आप वेबसाइट क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे ये वर्डप्रेस फोल्डर बन गया, इसके अंदर जो भी है उसको मैं कंट्रोल सी कॉपी कर रहा हूँ और ये फोल्डर के बाहर यानी कि सी के अंदर जैम्प के अंदर एच टी डॉक्स के अंदर जो मैंने फोल्डर बनाया माई वेब उसके अंदर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अभी कुछ टाइम लगेगा, बहुत सारी फाइलें देखिए आप, कितनी सारी फाइलें 2481 फाइल्स है सिर्फ वर्डप्रेस की। ठीक है ना, लेकिन ये बहुत छोटी छोटी है, बहुत टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन अभी थोड़ी थोड़ी देर में ये हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ बने रहिए। आप सोच भी नहीं सकते वेबसाइट बनाना कितना आसान है। ये तो बेसिक स्टेप्स है, जो आप कोई भी वेबसाइट बनाओ, ठीक है ना, XYZ कोई भी वर्डप्रेस वेबसाइट बनाओगे तो आपको ये पहले स्टेप्स तो फॉलो करने ही करने हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा 50% तक का टास्क तो कंप्लीट भी हो गया है। और हाँ, स्टूडेंट जो अभी बैठे हुए हैं वो तो खास ये वीडियो आप व्यू करते करते भी आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है ना, इससे आपको कोई नुकसान नहीं है, आपको तो कुछ नया सीखने को ही मिल रहा है। ठीक है, और आप भी कुछ नए नए कस्टमर बना के उनको भी वेबसाइट बना के दे सकते हो। वर्डप्रेस बहुत ही इजी वेबसाइट है, उसके लिए आपको कुछ भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा एक स्टेप खत्म हुआ। अभी इसको मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ। ठीक है, अभी हमने जैम्प सर्वर स्टार्ट किया है, तो अभी दूसरा स्टेप है कि एक डेटाबेस बनाना है। क्या बनाना है, डेटाबेस। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्टेप 1 में क्या क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक जैम्प चाहिए और एक वर्डप्रेस चाहिए, जो हमने दोनों ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर दिया है। ठीक है, अभी दूसरा स्टेप है क्रिएट डेटाबेस इन PHP माई एडमिन। तो उसके लिए क्या करना है, ब्राउजर के अंदर ये लिंक डालनी है, localhost/php माई एडमिन। देखिए अभी मैं डाल रहा हूँ localhost/php
PHP माई एडमिन। ठीक है, अभी जैसे ही आप ये लिंक डालोगे ये PHP एडमिन की एक स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, ये लोकल उस पर हम जब भी काम करते हैं तो थोड़ी देरी लगती है, ठीक है ना, थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है कंपेयर टू सर्वर। अभी एक न्यू डेटाबेस बनाना है तो यहाँ से आप क्या करोगे, न्यू। अगर स्टूडेंट है तो उन लोगों ने तो सेकेंड थर्ड सेमेस्टर में पढ़ाई होगा डेटाबेस कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये तो जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए मैं ब्रीफ में दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर आप किस तरह से डेटाबेस बना सकते हो। अभी डेटाबेस का नाम भी आप कोई भी रख सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप वही रखो जो आपके प्रोजेक्ट के रिलेटेड हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय वेबसाइट। आप अपने हिसाब से कुछ भी दे सकते हो, ठीक है ना, आपको याद रखना है आपने क्या नाम दिया है वो। ठीक है, अभी ये सेकंड स्टेप भी खत्म हो गया। अभी हमारा थर्ड स्टेप क्या है कि सिर्फ ब्राउजर में लोकल होस्ट स्लैश हमने जो फोल्डर बनाया है जिसमें हम अपनी वेबसाइट बनाने हैं वो टाइप कीजिए माय वेब। मैंने अभी फोल्डर बनाया माय वेब जिसके अंदर मैंने वर्डप्रेस ऐड किया है, ठीक है ना। तो आप भी क्या कीजिए, अपने फोल्डर का नाम यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो जैसे ही आप टाइप करके एंटर करोगे लोकल होस्ट स्लैश आपके फोल्डर का नाम, ठीक है, तो वर्डप्रेस स्क्रीन ओपन हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूछ रहे हैं कि आपको वर्डप्रेस की जो एडमिन पैनल है या वर्डप्रेस आपको कौन सी लैंग्वेज में इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो अभी मुझे हिंदी इंग्लिश आ रहा है लेकिन इंग्लिश मेरे लिए ज्यादा प्रीफर रहता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट करके कंटिन्यू करता हूँ। उसके बाद ये हमें इंटीमेट कर रहा है कि इतनी चीज आपके पास है। तो डेटाबेस का नाम अभी जस्ट हमने बनाया, देखिए ये रहा हमारा डेटाबेस का नाम। अभी हमने यहाँ पर मैंने माय वेबसाइट करके बनाया, ठीक है, आप अपने हिसाब से दे देना। डेटाबेस यूजर नेम, डेटाबेस पासवर्ड एंड डेटाबेस होस्ट। अभी हमारा डेटाबेस होस्ट तो लोकल होस्ट है, डेटाबेस पासवर्ड हमने कुछ रखा नहीं है, और डेटाबेस यूजर नेम जो बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट के अंदर हम काम करते हैं तो उसका रूट रहता है, ठीक है ना। तो ये सब हमारे पास है, ये अवेलेबल है। तो इसको हम क्या करते हैं, लेट्स गो। अभी हमको पूछ रहा है डेटाबेस का नाम क्या है, तो अभी मैंने जस्ट लिखा है माय वेबसाइट। मैंने अभी PHP माई एडमिन में जाके अपना डेटाबेस बनाया जिसका नाम मैंने रखा है माय वेबसाइट। ठीक है, अभी यूजर नेम पूछ रहा है, मैंने अभी जस्ट बोला जब भी आप लोकल होस्ट में काम कर रहे हो तो उसका यूजर नेम बाय डिफॉल्ट रूट रहता है, और पासवर्ड मैंने कुछ डाला नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर डेटाबेस होस्ट क्या है मेरा, लोकल होस्ट, मैं लोकल होस्ट पर काम कर रहा हूँ। और टेबल प्रीफिक्स यानी कि डेटाबेस के अंदर जो टेबल बनेंगे उसके जो भी नाम हो उसके आगे कुछ आपको लिखना हो तो यहाँ पर वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट WP अंडरस्कोर लेता है। आपको चेंज करना हो तो आप यहाँ से रिप्लेस करके कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर कुछ रिप्लेस नहीं कर रहा हूँ, मैं बाय डिफॉल्ट जो है वही रखता हूँ, और इसको मैं कर देता हूँ सबमिट। अभी पूछ रहा है कि सब स्टार्ट हो गया तो रन करो इंस्टॉलेशन, तो मैंने बोला चलो कर दीजिए रन। ठीक है, तो अभी मेरे को पर्सनल डिटेल पूछ रहा है कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपकी वेबसाइट का नाम पूछ रहा है, फोल्डर का नाम नहीं। ठीक है, तो अभी आपको आपकी वेबसाइट का जो भी नाम रखना हो, ठीक है, ऊपर जो दिखाता है ना, जैसे कि एक चीज दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा स्वेप्स इन्फोटेक। ठीक है, तो जब भी ये वेबसाइट ओपन होगी तो यहाँ पर मेनू के साइड पर कुछ ना कुछ नाम लिख के आता है। देखिए यहाँ पर लोगो है, कोई कोई वेबसाइट में यहाँ पर नाम लिख के आता है। ठीक है, तो यहाँ पर स्वेप्स इन्फोटेक है। उसी तरह से आपको पूछ रहे हैं कि आपकी वेबसाइट का नाम क्या है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माय कलेक्शन। ठीक है, और यूजर नेम पूछ रहे हैं एडमिन पैनल का कि भाई वर्डप्रेस बना रहे हो तो एक आपको दो टाइप की वेबसाइट मिलेगी, एक एडमिन पैनल एक यूजर पैनल। ठीक है, जो यूजर वेबसाइट देख सकता है, जैसे कि हम ये वेबसाइट देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे यूजर साइड वेबसाइट हुआ, लेकिन जो भी कुछ अंदर डेटा डाला वो तो कुछ एडमिन ने डाला है, तो उसके पीछे क्या होता है, एडमिन पैनल होता है। तो एडमिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बाय डिफॉल्ट अपना यूजर नेम दे देता हूँ एडमिन। आप कुछ भी रख सकते हो, XYZ, आपको जो भी नाम पसंद हो आप रख सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पर पासवर्ड पूछ रहा है, तो अभी मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, अपने हिसाब से डाल देता हूँ, आप अपने हिसाब से डाल देना, ठीक है ना। अभी मैंने मेरा पासवर्ड रख दिया है स्वेप्स इन्फोटेक, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप स्पेशल केस भी यूज कीजिए, फिर नंबर भी यूज कीजिए, अपर केस लेटर भी यूज कीजिए, और स्मॉल केस लेटर भी यूज कीजिए, जिससे आपकी पासवर्ड प्रोटेक्शन थोड़ा स्ट्रांग रहे। ठीक है ना, आपका पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग रहे इसके लिए। लेकिन अभी मैं फिलहाल के लिए यही रखता हूँ, ठीक है। और ये ईमेल आईडी पूछ रहा है कि जब भी आप अपना पासवर्ड भूल जाए तो उसको रिकवर कैसे करेंगे, तो मैं अभी अपना पासवर्ड डाल देता, अपना ईमेल आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना ईमेल आईडी डाल दिया, और यहाँ से मैं कर रहा हूँ इंस्टॉल वर्डप्रेस। ये बेसिक स्टेप्स है,
अगर कोई भी वेबसाइट बनानी है तो पहले इतना तो करना ही करना है। और एक और चीज, अगर आप लोकल होस्ट में सीखने के लिए वेबसाइट बना रहे, आपने कुछ दिन सीख भी लिया और यहाँ पर प्रैक्टिस भी कर ली और आपने आपकी वेबसाइट पूरी भी बना ली, अब आप सोच रहे हो अभी मेरे को तो पूरे सर्वर पर फिर से बनानी रहेगी, फिर से वही मेहनत रहेगी, तो वो गलत है। सिर्फ 5 मिनट का काम है आपको लोकल होस्ट से सर्वर तक की वेबसाइट लेके जाने का, ठीक है ना। आप 5 मिनट में पूरी की पूरी वेबसाइट जो भी आपने बनाई है लोकल होस्ट में, वो 5 मिनट में आपके सर्वर तक ले जा सकते हो। उसके लिए भी मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो ये वीडियो आप पूरे एंड तक देखिए, ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो नया वीडियो बनाऊंगा उस पर मैं आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे पूरी वेबसाइट को लोकल होस्ट से सर्वर तक ले जा सकते हो, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। अभी यहाँ पर पूछ रहा है कि भाई वर्डप्रेस तो पूरी तरह से इंस्टॉल हो गया है, तो आप यहाँ पर लॉगिन करना चाहते हो। मैं बोल रहा हूँ हाँ मुझे लॉगिन करना है, तो बोलता है अभी आप एडमिन पैनल का आईडी पासवर्ड डालो। तो अभी जस्ट मैंने अपना यूजर नेम लिखा है एडमिन, और यहाँ पर मैंने पासवर्ड लिखा है स्वेप्स इन्फो टेक, ठीक है। ये मेरा पासवर्ड है, आप अपने हिसाब से जो भी डाला हुआ हो वो डाल दीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पर आपका एडमिन पैनल ओपन हो गया है, मतलब आपकी वेबसाइट भी बन गई है, ठीक है ना। बेसिक वेबसाइट जो भी आप पेज बोल सकते हो, वेब पेज। देखिए आप यहाँ पर आकर विजिट वेबसाइट करोगे तो आपको पता भी चलेगा कि आपकी एक वेबसाइट का एक फर्स्ट लुक आ गया है, ठीक है। देखिए अभी मैंने वेबसाइट का नाम लिखा था माई कलेक्शन, ठीक है, तो वो आ गया है देखिए यहाँ पर, ठीक है। अभी क्या करना है कि मुझे एक थीम इंस्टॉल करनी है सबसे पहले तो, ठीक है। तो सबसे पहले वर्डप्रेस आपको बहुत सारी थीम्स अवेलेबल कर रहा है, ठीक है, फ्री में वो भी। तो आप किस तरह से अपनी थीम ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पर आप एडमिन पैनल में अपीयरेंस के अंदर थीम में जा सकते हो, ठीक है। अभी बाय डिफॉल्ट आपको ये 3 थीम दिखाई देगी, लेकिन आप मुझे इसमें से कोई भी थीम पसंद नहीं है, ठीक है। आपको भी शायद पसंद नहीं आई होगी क्योंकि ये बहुत ही सिंपल है। तो अगर आपको कोई नई थीम चाहिए तो आप यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हो, यहाँ से ऐड न्यू कर सकते हो, ठीक है। आपको जहां से भी ऐड न्यू करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही आप ऐड न्यू करते हो तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी थीम्स आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। देखिए कितनी सारी थीम्स है, आपको जो भी पसंद आए आप ले सकते हो। अभी मुझे ये थीम पसंद आई है अभी के लिए, तो ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ इंस्टॉल। आपको जो भी थीम पसंद आए अपीयरेंस के अंदर थीम में जाके ऐड न्यू करोगे तो यहाँ पर काफी सारी थीम्स है। देखो यहाँ पर फिल्टर भी, आप पॉपुलर थीम्स ले सकते हो, लेटेस्ट थीम ले सकते हो, फेवरेट थीम्स ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से अपने हिसाब से ऑप्शन सिलेक्ट करके भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए अभी ये थीम मेरी इंस्टॉल हो गई है, ठीक है। आपको जो भी थीम पसंद है जस्ट आपको यहाँ से इंस्टॉल करना है। थीम के नीचे 2 ऑप्शन होंगे, प्रीव्यू और इंस्टॉल। अगर आपको किसी वेबसाइट देखनी है ऐसे कि ये कैसे दिखती है तो आप प्रीव्यू कीजिए, जैसे कि मुझे ये देखनी है कैसी लग रही है, ठीक है। ये बहुत सिंपल लग रही है, इसके लिए मुझे ये नहीं चाहिए, लेकिन ये बाहर से ही थोड़ी अच्छी लगी तो मैंने इसको बिना देखे ही इंस्टॉल कर लिया। आप देख के इंस्टॉल करना, और जैसे इंस्टॉल हो जाए तो यहाँ से एक्टिव कर दीजिए, ठीक है। अभी अभी जस्ट हमने देखा कि हमारी वेबसाइट ऐसी है, लेकिन जब भी हम थीम चेंज करते हैं, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखिए पूरी की पूरी थीम चेंज हो गई, ठीक है। यहाँ पर मेरा वेबसाइट का नाम लिख के आ गया है, यहाँ सर्च बटन आ गया है, देखिए बहुत ही बढ़िया है, देखिए कितना स्मूथली वर्क कर रहा है, ठीक है ना। देखिए अभी अभी ये थीम इस तरह से आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। अभी आपकी थीम तो हो गई, लेकिन वेबसाइट क्या होता है, तो वो कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। उसके लिए बहुत सारे पेजेस होते हैं, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट ओपन करते हैं तो देखिए यही वेबसाइट ले लीजिए मेरी, तो इसमें कितने सारे पेज है, होम है, अबाउट है, प्रोजेक्ट है, ब्लॉग है, कॉन्टेक्टस है, फिर ये सब पेजेस ऐड किए हुए हैं, ठीक है। तो मेनू एक हमको क्या करना रहता है, पहले बहुत सारे पेजेस बनाने रहते हैं, तो ये भी बहुत ही आसान है। आप देखिए आपको क्या करना है, यहाँ एडमिन पैनल में आपको पेजेस करके एक ऑप्शन होगा, ठीक है ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड पर, वहां पर जाकर ऐड न्यू करना है। पेजेस के अंदर जाके आपको सिर्फ ऐड न्यू पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको जो भी पेज चाहिए उसका सिर्फ टाइटल देना है। जैसे कि पहला मैंने ले लिया होम, ठीक है, पब्लिश। फिर दूसरा ले रहा हूं ऐड न्यू, अभी ले रहा हूं अबाउट अस, पब्लिश। अभी एक और ले रहा हूं गैलरी, और एक लास्ट एक पेज और ले लेता हूं, ठीक है ना, उसका नाम मैं ले रहा हूं कॉन्टेक्टस। अभी मैंने कितने पेज बनाए,
4 पेज बनाए टोटल, ठीक है। अभी मैं रिफ्रेश करके देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले कभी कभी आ भी जाता है कोई कोई थीम में, अभी इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, अभी इतना काम हो जाए उसके बाद आपको एक क्या काम करना है कि भाई पहले तो एक सेटिंग के अंदर रीडिंग में जाना है, सेटिंग के अंदर रीडिंग में जाना है, ठीक है। वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट हमें 1 या 2 पेज बना के दे देता है, उसी को वो इंडेक्स पेज बना लेता है, ठीक है। लेकिन अभी मैंने 4 पेज बनाए, मुझे इंडेक्स पेज कौन सा चाहिए, जो मैंने होम करके जो मैंने अपना पेज बनाया वही मुझे पेज चाहिए कि जब भी कोई लोगो पर क्लिक करे या मेरी यूआरएल मेरी वेबसाइट को विजिट करे तो सबसे पहला पेज कौन सा ओपन होना चाहिए, होम पेज होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सेटिंग में जाके रीडिंग में जाना है, रीडिंग में जाके स्टैटिक पेज, तो आपका होम पेज कौन सा आपको रखना है, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ होम को ही रखना है, ठीक है। और यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, सेव चेंजेस, ठीक है। तो अभी मैंने कितने पेज बनाए, टोटल 4 पेज, होम, अबाउट अस, गैलरी एंड कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। अभी पेजेस तो बन गए लेकिन वो यहाँ पर डिस्प्ले नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि मुझे उसके लिए एक मेनू बनाना रहेगा, वो मेनू वहां पर रहेगा, ठीक है। तो मेनू कैसे बनाते हैं, तो अपीयरेंस पे जाके, जैसे थीम हम अपीयरेंस में जाके थीम में जाते हैं, उसी तरह हमको मेनू बनाना हो तो हम अपीयरेंस में जाके मेनू पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। देखिए अभी मुझे पूछ रहा है कि आप जो भी मेनू बनाने वाले हो, कोई भी मेनू आपको बनाना है तो उसका नाम क्या है, तो अभी यहाँ पर भी आप कोई भी नाम रख सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं ले लेता हूँ प्राइमरी मेनू, ठीक है। और देखिए यहाँ पर जो मैंने अभी पेज बनाए वो आ गए, अगर ना आए तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी ये रिसेंट पेज दिखा रहा है, व्यू ऑल, मतलब हमने अब तक जितने भी पेज बनाए हैं वो दिखाई देगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन सब आ गए, इसके लिए कुछ जरूरत नहीं है, वरना पर यहाँ पर ये चेकबॉक्स पर सिलेक्ट करके ऐड टू मेनू करूंगा तो ये सब इस तरफ आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन अभी बाय डिफॉल्ट आ गए तो मैं यहाँ पर कुछ कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। बस एक सिंपल पेज मुझे नहीं चाहिए, सैंपल पेज, तो उसको मैं यहाँ से ओपन करके रिमूव कर देता हूँ, मुझे बस इतना ही चाहिए। और इसको मैं अरेंज कर देता हूँ होम, उसके बाद अबाउट, उसके बाद गैलरी, उसके बाद कॉन्टेक्टर्स, ठीक है। और यहाँ पर मैं कर रहा हूँ क्रिएट मेनू, जो भी हमने प्राइमरी मेनू नाम लिखा है वो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, अभी ये क्रिएट हो गया। अभी मुझे पूछ रहा है कि यही मेनू आपको एज अ प्राइमरी मेनू यूज करना है, तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, जो मेनू यहाँ पर दिखाई देगा, ठीक है ना, यहाँ पर आपको उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेनू। तो हाँ, मुझे यही मेनू उधर शो करना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया, प्राइमरी मेनू। और ये ऑप्शन क्या है कि आप जब भी आप वेबसाइट बना रहे हो, अगर बाई चांस आपको कोई और पेज की नीड हुई और आपने और कोई पेज बनाया, तो वो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ से लेने की जरूरत नहीं है, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ से ऐड करता जाएगा नीचे, ठीक है ना। लेकिन अभी मैं यहाँ पर कुछ सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको करना हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मैं कर रहा हूँ सेव, ठीक है। अभी मैं ये पेज को अभी रिफ्रेश करके देखता हूँ मेरा मेनू आया कि नहीं। देखिए आप, मेरा मेनू आ गया है, होम, अबाउट अस, गैलरी, कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। देखिए मैं अबाउट अस पर क्लिक कर रहा हूँ तो वो दूसरे पेज पर रिडायरेक्ट भी हो रहा है, देखिए आप यहाँ पर आ गया ऊपर लोकल होस्ट माय वेब अबाउट अस, मतलब दूसरे पेज पर रीलोड हो रहा है। अभी हम लोकल होस्ट पर काम कर रहे हैं तो वो स्पीड थोड़ी सी स्लो है, ठीक है ना। अगर सर्वर पर काम कर रहे होते तो अब तक पेज ओपन भी हो गया होता, क्योंकि ये वेबसाइट अभी तो नल है, इतनी ज्यादा आपको ऑप्टिमाइज करने की इसको जरूरत नहीं है, क्योंकि वेबसाइट में कुछ अभी तक हमने डेटा ही नहीं डाला है, सिर्फ 4 पेज ही ऐड किए है, ठीक है ना। काफी देर लग रहा है ओपन होने में, पर ये हो गया है, ठीक है ना। यहाँ पर लिंक दिखाई दे रहा है कि भाई दूसरा पेज क्रिएट हो गया है अपना, ठीक है ना। कोई कोई थीम में भी कुछ कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो अभी हम पीछे चले जाते हैं अपने उधर पे ही। ठीक है, अब ये होम पेज अबाउट में दूसरा यहाँ साइड पर ओपन कर देता हूँ, जैसे ये देखिए ओपन हो भी गया है। कभी कभी नाटक करता रहता है, ठीक है ना। ये ओपन हो गया है, ठीक है। होम पेज, अबाउट पेज, ये गैलरी भी ओपन हो जाएगा थोड़ी देर में, ये ओपन हो गया, ठीक है। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, हमने क्या क्या आज सीखा, तो हमने आज सीखा है कि किस तरह से लोकल होस्ट के अंदर वर्डप्रेस वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। उसके लिए कौन से सॉफ्टवेयर चाहिए, तो एक XAMPP चाहिए, एक वर्डप्रेस चाहिए, उसका इंस्टॉलेशन करना है, वो भी सीख लिया। उसके बाद अगर वेबसाइट एडमिन पैनल आ जाए, ठीक है, उसके बाद हमको क्या करना है, हमको कोई थीम पसंद नहीं आ रही हो, दूसरी थीम लेनी हो, तो हम वर्डप्रेस में किस तरह से थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। अपीयरेंस में जाके थीम में जाके एड न्यू करके वो भी सीखा। उसके बाद पेजेस किस तरह से नए नए बनाते हैं वो भी सीखा।
उसके बाद मेनू किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, वो भी सीखा। तो आज के वीडियो के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ज़्यादा सिखाऊंगा तो आप एक दिन में बोर हो जाओगे, ठीक है। तो ज़्यादा सीखने के लिए अभी मैं आपको कल सिखा रहा हूँ कि किस तरह से पेज डिज़ाइन होगा। अभी तो हमने जो ये बनाया वो तो क्या है, एम्प्टी पेज है, ठीक है। अगर वेबसाइट बनानी है तो उसके अंदर डेटा तो कुछ डालना रहेगा। तो उसके लिए कौन से हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे और क्या क्या है, एडमिन पैनल में कौन से फीचर है, वो सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने साथीदार मित्र स्टूडेंट के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि सभी लोग ये सीख पाए, ठीक है। और इस तरह से ही लाइक सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए और आपका प्यार बरसाते रहिए, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं, टेक केयर।